Good morning, students. Today, exercise महादेवी वर्मा। जैसा कि आपको पहले से समझाया जा चुका है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन पाठ आपको 2 चरणों में समझाया जा चुका है। अब इसके अभ्यास के अंतर्गत प्रश्नोत्तर अभ्यास बकाया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रश्नों को उत्तर सहित हम आपको समझाएंगे, जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित करेंगे। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? भक्तिन का जो नाम था वो लक्ष्मण या लक्ष्मी था, जिसका मतलब होता है धन संपन्नता से परिपूर्ण। परंतु भक्तिन के जीवन में ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे जिससे वो लक्ष्मी या अर्थात धन संपत्ति से परिपूर्ण हो। उसे जीवन भर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो कि लक्ष्मी के विरोधात्मक रूप उसके जीवन में आए। इसलिए भक्तिन अपना नाम किसी को नहीं बताती थी कि उसका नाम लक्ष्मण है, और भक्तिन को जो भक्तिन नाम है ये महादेवी वर्मा द्वारा दिया गया, क्योंकि जब महादेवी वर्मा के पास भक्तिन काम के लिए पहुँची तो उसका जो वेशभूषा थी सन्यासियों की तरह था। इस कारण से उसका नाम भक्तिन पड़ा। अगला प्रश्न देखें। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। आप कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए, भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया। भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा उपेक्षा का शिकार बनी। भक्तिन की सास भी 3 पुत्रों की जननी थी, इसलिए उसने भी भक्तिन की उपेक्षा की। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भक्तिन को घृणा या उपेक्षा जो भी मिली वो नारियों के कारण ही मिली, अपने पति से नहीं। पति के स्नेह में कोई भी कमी उसके जीवन में नहीं आई। उसे जो भी जीवन की परेशानियां हुई उसी बेमाता माँ के द्वारा, सास के द्वारा, जेठानियों के द्वारा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक नारी की दुश्मन या शत्रुता का व्यवहार करने वाली एक नारी ही होती है। ऐसी घटनाओं को देखकर प्रायः यह धारणा बनती है कि स्त्री जाति की दुश्मन होती है। वास्तव में स्त्रियां स्वयं को पुरुषों से हीन मानती हैं, इसलिए वे पुत्रवती होना चाहती हैं। कन्या भ्रूण की हत्या बिना स्त्री की सहमति के संभव नहीं है। वे लड़का लड़की में भेद करती हैं। दहेज प्रथा की मांग के लिए प्रायः महिलाओं के द्वारा ही उत्प्रेरणा मिलती है। नारी को कष्ट भी प्रायः नारियों के द्वारा ही मिलता है। अतः यह धारणा बहुत हद तक सही है। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हो गया। और तीसरे प्रश्न के अंतर्गत देखें। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे, किससे करे, उस
की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। देखिए, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़कों के साले को ज़बरदस्ती से उसके घर में प्रवेश करा के बाहर से कुंडी लगाकर समाज के लोगों को बुलाया गया, तो समाज के लोगों ने पूरी तरह से भक्तिन की लड़की को ही दोषी माना, और जबकि वो निर्दोष थी, और उसे दंड स्वरूप उसे पति रूप में स्वीकार करना पड़ा। समाज के इस अमानवीय निर्णय से ये पता चलता है कि भक्तिन की बेटी को पंचायत ने ज़बरदस्ती पति थोपा। किंतु काल की चपेट में कुछ सामाजिक परंपराओं ने नारियों को यह अधिकार छीन लिया है। अब उसकी शादी का निर्णय माता पिता आदि के हाथों में रहता है। विडंबना यह है कि बेटियों में विरोध करने की क्षमता भी नहीं रही। निर्णय माता पिता, भाई बहन, पारिवारिक लोग लेते हैं। यदि भक्तिन की बेटी की तरह कोई विरोध करने का साहस भी करती हैं, तो पंचायत के स्वर उसको हमेशा के लिए दबाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत का जबरन पति थोपा जाना एक स्त्री जाति के लिए मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है और आज भी उसका पूर्णतः अंत नहीं हुआ है। कहीं कहीं उसके परिदृश्य हमें आज भी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखें। भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भी अभाव है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, लेखिका ने कुछ गुणों के साथ साथ कुछ अवगुणों का अवलोकन भी भक्तिन ने किया। चूँकि भक्तिन एक सामाजिक प्राणी है, गरीबी से सताई हुई है, इसलिए उसका हल्का न्याय पथ से विचलित होना स्वाभाविकता है। भक्तिन ने अनेक गुण के बाद भी लेखिका ने उसमें दुर्गुणों को देखा, अतः वह भक्तिन को अच्छा कहने में कठिनाई का अनुभव करती है। भक्तिन में निम्न कार्य लेखिका ने दुर्गुणों के रूप में पाए। वह लेखिका को इधर उधर पड़े हुए पैसे भंडार गृह की मटकी में छिपा कर रख देती थी। जब उसके पास कार्य की कोई इशारा किया जाता तो वह इसे चोरी न मानकर तर्क दे करके कि भाई जो अव्यवस्थित पड़े हुए पैसे हैं मैंने उसको सुरक्षित रख दिया है, इस तरह से वो कहती। वह अपनी स्वामिनी के क्रोध से बचने के लिए बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती है। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपने अनुसार करती है। वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर वह रंच भर भी अपने आप को नहीं बदलती। इन विशेष गुण जो भक्तिन के अंदर पाए गए, लेखिका ने इनका अवलोकन किया, जो उसके दुर्गुणों को इंगित करते हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित कर लेंगे और इन्हें याद करेंगे। अगले वीडियो में कुछ और भी प्रश्न हम आपको प्रेषित करेंगे। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।